लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में लगातार तीसरे दिन बुधवार को कोई भी नया कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं बुधवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,380 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,596 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 11 है। लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद में बुधवार की सुबह एक पक्ष की वृद्ध महिला छत पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी देने लगी। बगैर सीढ़ियों वाली छत पर बांस की सीढ़ी के सहारे चढ़ी वृद्ध महिला को लोगों ने काफी समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। सूचना पर पहुंची फायर सर्विस की टीम एवं चौकी प्रभारी पांडेपुर अमित राय ने वृद्ध महिला को समझाया, तब जाकर वृद्ध महिला छत से उतरी। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए देवरिया से वाराणसी आए 2 छात्र बुधवार की सुबह गंगा में स्नान के दौरान तुलसी घाट पर डूब गए। आसपास मौजूद मल्लाहों ने एक छात्र को बचा लिया, जबकि दूसरे की तलाश जल पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बेलूपुर थाने की पुलिस करा रही है। दोनों छात्रों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार से 75 घंटे का जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इससे 30,000 गांवों व शहर के सभी वार्डों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें 75 घंटे का प्रवास करेंगे। इसके लिए मैदागिन स्थित पार्टी कार्यालय पर मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 3 दिवसीय कार्यक्रम का संयोजक महानगर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फसाहत हुसैन बाबू को बनाया गया। अनुसूचित जाति जनजाति उत्तर प्रदेश आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू बुधवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर उन्होंने सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ व बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके बाद डॉक्टर राम बाबू मछोदरी स्थित धोबी घाट पर अपने कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में धोबी घाट के सम्मानित लोगों ने अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू को माला पहनाकर सम्मानित किया और अपनी समस्याओं से अध्यक्ष को अवगत कराया। इस पर अध्यक्ष राम बाबू ने आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाएगा। चंदौली जिले के बलवा थाना क्षेत्र के ककरही गांव निवासी आशा कार्यकर्त्री नीलू सोनकर का शव बुधवार को कमरे में मिला। इससे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। इसके अलावा मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल पर जांच पड़ताल की। कचहरी में 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प की कमी के चलते अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल है। दरअसल वाराणसी के कचहरी परिसर में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब स्टाम्प की कमी और उसकी ब्लैक मार्केटिंग का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता प्रदर्शन करने लगे। जिलाधिकारी के पोर्टिको के पास पहुंचकर अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आम जनता को भी दिक्कत है, अधिवक्ता भी। एक काम कराने के लिए हम लोग 1 से 2 घंटा के लिए स्टैंपिंग में जाते हैं, उसमें कुछ चीज़ अचर छूट जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो अब नोटरी जो टिकट मिलती है वो भी नोटरी के 10 रुपये की टिकट जो है वो आपको 30 रुपये की मिलेगी, 50 रुपये मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। जब तो वो कहते हैं भैया जौनपुर से आता है, तो कभी कहते हैं कोई पिंडरा से मंगा रहा है, कहीं से दूर से मंगा रहा है, ये उनका सिस्टम है। तो हमारा यही सरकार से कम से कम जो उचित हो न्याय वो उनको कहें, स्टाम्प बिल्डर को सारा सिस्टम उपलब्ध कराएं, जो अधिवक्ता को और समाज को कोई दिक्कत न हो। वाराणसी के महमूरगंज क्षेत्र निवासी शहीद महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी उमा सिंह ने बुधवार को कचहरी स्थित राइफल क्लब पहुंच डीएम कार्यालय पर गुहार लगाई। रोते हुए उमा सिंह ने बताया कि मेरे शहीद पति महेंद्र प्रताप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2008 में वे अफगानिस्तान में तालिबान प्रभावित क्षेत्र में भारत की तरफ से चुनौतीपूर्ण मिशन में शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि अपने शौर्य चक्र सम्मानित पति की मूर्ति स्थापित करने की मांग को लेकर
वे विधायक से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक फरियाद लगा चुकी हैं, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आज तक केवल आश्वासन ही मिल रहा है। उनको चक्र मिला, सभी पार्टियां आई हमारे दरवाजे, अधिकारी भी लोग भी आए हैं। आप क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं? हमने कहा हम कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे आदमी की मूर्ति चाहिए। लोगों ने आश्वासन दिया कि लग जाएगा, लेकिन आज 12-13 साल हो गया, सरकारें बदली, सत्ता बदली, केंद्र में राज्य में हर जगह हमने कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी सरकार में भी मैं 9 महीना से कोशिश में, इस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस जाइए, रोज दौड़ रही हूँ। अब थक गई हूँ। अपने संसदीय क्षेत्र के विधायक से 2 साल तक सभी जनता दौड़ी हमारे इलाके की, उसने भी कोई बात नहीं सुनी। 2 साल तक हम लोग लगातार गए, हमारे यहाँ के लोग भी थक गए, कहने लगे अब हम लोग कितना दौड़े आपके साथ में, क्या मिला आपको देश पे शहीद होके? हमें तो सबके मेहनत ताने सुनने हैं। गंगा का जलस्तर तेजी से घट तो रहा है, पर जहां भी गंगा का पानी रुका हुआ है वहां पर अभी भी आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा परेशान लंका थाना अंतर्गत मारुति नगर के लोग हैं, जहां अभी भी कमर तक पानी लगा हुआ है। पूरे क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण स्थानीय लोग नाव के सहारे या पानी में डूबकर घर के जरूरी सामान लेने के लिए निकलते हैं। वहीं बुधवार को नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोनिया, सरैया, शैलपुत्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों, गलियों में मिट्टी, सिल्ट, मलहा एवं कूड़े की सफाई कराए जाने के बाद वहां सैनिटाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर, चूने का छिड़काव एवं पूरे क्षेत्र में फॉगिंग कराए जाने के निर्देश दिया। इस दौरान कार्य में लापरवाही पर सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल बुधवार को वाराणसी पहुंचे। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी डबल लाइन का निरीक्षण करने के बाद महाप्रबंधक ने यहां वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वाराणसी रेलवे स्टेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए काम तेज गति से चल रहा है। महाप्रबंधक के अनुसार वाराणसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 6, 7, 8, 9 पर काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा यार्ड एरिया में 2 नए प्लेटफॉर्म 10 और 11 का निर्माण किया जाना है। साथ ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 की चौड़ाई कम है, जिसे और चौड़ा किया जाएगा। वहीं प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन में सेकेंड एंट्री के लिए रेलवे बोर्ड को प्रपोजल भेज दिया गया है। देखिए, वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 6, 7, प्लेटफॉर्म 8, 9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और 10, 11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा। उसके अलावा 2, 3 और 4, 5 इन प्लेटफॉर्म्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2, 3 की विड्थ बहुत कम है और 4, 5 की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकेंड एंट्री और फेज 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब डीपीआर का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? किसके बारे में? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ। देखिए, रेलवे कैरियर है, तो कैरियर के तौर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग एक फास्ट इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इसमें आपने देखा होगा कई ट्रेन में हम लोगों ने स्पीडिंग अप करी है और उस स्पीडिंग अप से लोगों को सुविधा बढ़ी है। उसके अलावा एलएचबी ट्रेन इंट्रोड्यूस करने से कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ा है और हमें आशा है कि इस सबसे लोगों के लिए आना जाना ईजी हो जाएगा और पर्यटन बढ़ावा बढ़ेगा। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए आप को भी मानना पड़ेगा कि अभी पर्यटन के लिए शायद उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहा है। देखिए, अभी हमारी कटरा तक की डायरेक्ट ट्रेन हैं और
उसके अलावा आगे कार्य चल रहा है श्रीनगर कनेक्टिविटी के लिए, वो भी हमें आशा है कि 1.5 से 2 वर्षों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद ये संभावना रहे, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप सीधे ट्रेन यहाँ से ले जा सके, वहाँ तक कनेक्ट कर सकें। और तो कश्मीर कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रेलवे का काम चल रहा है और अपने तय समय पर हो जाएगा।